हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्णमाला की रिवीजन क्लास की। ये क्लास मैं करा चुका हूँ, लेकिन आज इसका फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे इसको करना है। वर्णमाला में क्या करना है हमें, ये 5 वर्ग होते हैं इस तरह से: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर वर्ग में ये 5 अक्षर मिलेंगे, हर वर्ग में 5 अक्षर मिलेंगे। और हर वर्ग को बनाने का एक अलग तरीका है। का वर्ग में ये जो 5 अक्षर हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर हैं। अभी हम इन अक्षरों की बात नहीं करेंगे, इन 3 अक्षरों की बात नहीं करेंगे, और इन 2 को भी लास्ट में देखेंगे। अभी हम इन 4 अक्षरों की बात करेंगे प्रत्येक वर्ग के। तो पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग को हम कैसे बनाएंगे, एक सीधी रेखा में इस तरह से, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे बाईं ओर से और दाईं ओर चलेंगे यूं। सारे के सारे अक्षर इसी तरह से बनने, बस थोड़ी सी हमें पहचान करनी है। का वर्ग को हम बाएं से दाएं बनाएंगे और किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि का है। अब हमें का प्रतीक बनाना है, तो किस तरह से करेंगे, ये सीधी रेखा खींचेंगे एक, ये क्या बन जाएगा, का। अब ये जो का है वो लाइन पर ही बनना था, लेकिन ये ब्लैक है और ब्लैक से ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बनाया है। तो ये लाइन होती है, जैसे कि स्टेनो पैड होता है या नोटबुक होती है, उसकी लाइन होती है। तो मैं का यहां बना देता हूं, ये एक सीधी रेखा खींची इस तरह से। अब ये सीधी रेखा, ये जो एरो है बाएं से दाईं ओर है, तो बाएं से दाईं ओर ही चलना है। मतलब यहां से शुरू है तो यहां से ही चलना है, ना कि इधर से बना दे कि ये बन गया का। नहीं, का हमें बनाना ऐसे ही है, इस तरह से, जहां से ये एरो दिख रहा है। इसी तरह से हमें क्या बनाना है, खा। खा को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी पहचान हमें यह करनी है कि इसको बीच में से कट कर देंगे, यानी कि का और खा में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब आता है गा। गा का की तरह बनेगा, सेम जिस तरह से का बना है उसी तरह से गा बनेगा। बस फर्क क्या होगा, ये थोड़ा सा डार्क बनेगा इस का के मुकाबले, यानी कि का को थोड़ा हल्का बनाना है, इस तरह से पेंसिल से बनाना है, और गा को थोड़ा डार्क बनाना है। इसी तरह से आता है घा। घा सेम इसकी तरह बनेगा, डार्क भी बनेगा और ये कटकर बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी पहचान करनी है। तो प्रत्येक वर्ग में, ये जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में हमें क्या करना है कि जो पहला अक्षर है और जो तीसरा अक्षर है, ये हमें बिना कटे बनाना है। हर वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर बिना कटे बनाना है, और दूसरा और चौथा अक्षर काटकर बनाना है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने की है कि पहला अक्षर थोड़ा लाइट बनेगा, दूसरा अक्षर भी थोड़ा लाइट बनेगा, तीसरा और चौथा अक्षर डार्क बनेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में यही होना है। अब चा वर्ग को कैसे लिखते हैं, चा वर्ग को हम इस तरह से लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर यूं, यानी कि ये ऐसे, यानी कि जैसे एरो है वैसे ही। तो इस तरह से हमें क्या बनाने, चा वर्ग। अब चा वर्ग के सारे अक्षर ऐसे ही बनेंगे। देखो, ये बन गया चा, ये बन गया छा, ये बन गया जा, और ये बन गया झा। अब इसमें हमें फर्क क्या करना है कि पहला अक्षर तो बिना कटे बनेगा, दूसरा अक्षर काट कर, तीसरा अक्षर बिना कटे, चौथा अक्षर काट कर। अब इसमें और इसमें पहचान क्या है, ये हल्का लाइट बनेगा, इस तरह से लाइट बनाएंगे इसको हल्का सा, और ये थोड़ा डार्क, इसी तरह से ये थोड़ा लाइट, ये डार्क। बस ये पहचान है। पहला और तीसरा अक्षर हमेशा बिना कटा बनेगा, दूसरा और चौथा अक्षर हमेशा काट कर बनेगा। इसी तरह से आता है टा वर्ग। टा वर्ग में क्या करेंगे, टा वर्ग एक सीधी रेखा में बनता है, ऊपर से नीचे की ओर यूं, इस तरह से। तो पूरा का पूरा वर्ग इसी तरह से बनेगा। ये बन गया टा, ये बन गया ठा, इसको काट देंगे थोड़ा सा, ये बन गया डा, थोड़ा डार्क है इससे, और ये बन गया ढा, इसको भी काट देंगे, ये भी थोड़ा डार्क है इससे। ठीक है, इसी तरह से आता है ता वर्ग। अब ता वर्ग 2 तरह से बनता है, ऊपर से नीचे की ओर यूं भी बना सकते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर यूं भी बना सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बनाएंगे हम ता, ये बन गया ता, इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या तो ऐसे बना लो या ऐसे।
इसी तरह से आता है था, और इसको हम क्या करेंगे, काट कर बनाएंगे, चाहे ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। फिर आता है दा, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, लेकिन इससे थोड़ा डार्क, बिना कटे। इसी तरह से आता है धा, ये काट कर, इससे थोड़ा डार्क। इसी तरह आता है पा वर्ग। पा वर्ग इस तरह से बनाते हैं, ऊपर से नीचे यूं, ये बनेगा पा, ये बनेगा फा, ये बनेगा बा, और ये बनेगा भा। फर्क क्या करना है, इसको काट देंगे और इसको भी हम कट कर देंगे। अब आते हैं ये नीचे के वर्ग। ये 5 वर्ग थे, 5 वर्ग इस तरह से बनेंगे। और अभी जो वर्ग है इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक निशान बनाया है यूं, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 हो गया, और ये इधर को ये भी 45 के आसपास ही होगा। ये जो सीधी रेखा में इस तरह से ये का वर्ग है, ये इस तरह से चा वर्ग है, ये ऊपर से नीचे टा वर्ग है, और ये है पा वर्ग, ऊपर से नीचे इस तरह से। इस तरह से भी हम इसको सीख सकते हैं। या फिर इस तरह से अगर हम देखें, ये तो हो गया टा वर्ग, लेकिन अभी हम इसकी बात अभी हमने नहीं की, तो पहले हम ये देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। अब आते हैं ये नीचे के वर्ड, या। देखो या बनाते हैं इस तरह से, ये यूं बनेगा, यानी कि यहां से लिया ये, और ये थोड़ा सा इसके बीच में ये गैप छोड़ेंगे, ये खुला रहेगा, यानी कि ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, इस तरह से या। अब आता है रा। रा इस तरह से बनेगा यूं, यानी कि चा से थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ। देखो चा ये ऊपर से नीचे बना था, लेकिन रा अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे यूं, लेकिन नीचे से ऊपर बनाएंगे, तो ये बन गया रा, इस तरह से। अच्छा, रा को हम एक तरह से और बनाते हैं, रा को हम यूं भी बना सकते हैं, यूं, ये भी रा कहलाता है, ऊपर से नीचे की ओर। ये भी रा पढ़ते हैं, इसको भी रा पढ़ते हैं। अब आता है ला। ला को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से ला बनता है। या फिर ला को जैसे ये नीचे से ऊपर बनाया है, इसी तरह से हम ये ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, यानी कि ला को हम दोनों तरह से बना सकते हैं, यूं भी और यूं भी। इस तरह से ला बन जाएगा। अब आता है वा। वा जो बनेगा वो या का उल्टा बन जाएगा, यानी कि या इस तरह से घुमाया है, वा इस तरीके से घूम जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, ये बन जाता है वा। देखो ये वाला जो बा था वो इस तरह बनेगा, और ये वा है ये इस तरह बनेगा। अब आता है सा। अब ये देखो तीनों सा हैं, इसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। सा का जो प्रतीक है वो इस तरह से बनता है, यूं, या फिर सा को हम यूं भी बना सकते हैं। तो ये तीनों ही सा पढ़े जाएंगे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस करना तो इस वाले सा के लिए इसको हम कट कर देते हैं बीच में से, तो ये वाला सा पढ़ा जाता है, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सिंपली बनाएंगे बिना काट कर। तीनों ही सा का यूज़ हम उसी ही सा से करेंगे, इस तरह से यूं। अब आता है हा। अच्छा, हा से पहले हम ये देख लें कि ये क्या था। ये एक रिंग बनाया है, इससे थोड़ी पहचान है। ये देखो, ये ला बन रहा है, इस तरह से ला बन रहा ना, ये चाहे नीचे से ऊपर कर लो या ऊपर से नीचे। ये क्या बन रहा है, रा। देखो ये दूसरे तरीके वाला रा जो ये बताया था, यानी कि ये ऐसे कर लो या ऐसे कर लो ला को, और ये रा जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। और ये क्या है, ये सा, और ये भी क्या है, सा। चाहे ये बोल लो या ये वाला बोल लो, दोनों ही क्या है, सा है। देखो इस तरह से ये आया, ये आ गया, ये गया, ये गया, तो दोनों ही क्या हो गए, सा हो गए। और देखो ये जो था ये वाला, ये ता है, इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं हा की। हा कैसे बनाएंगे, देखो जैसे हमने या बनाया है, या में हमने बीच में जगह छोड़ी है, लेकिन इसमें हम जगह नहीं छोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यूं मिलाकर बनाएंगे, ये बन गया हा। इस तरह से ही बना सकते हैं नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे भी यूं बना सकते हैं हा, इस तरह से, यानी कि दोनों तरह से हम हा बना सकते हैं। अब ये दो वर्ड रह जाते हैं, ना और मा। ना को हम कैसे बनाएंगे, ना को हम
इस तरह से बनाएंगे यूं, ये ना पढ़ा जाता है। और मां को अगर हमें बनाना है तो इसका उल्टा कर देंगे इस तरह से, ये मां पढ़ा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये देखो ये मां बन रहा है और ये ना बन रहा है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने की यह है कि अगर ना, हमने ना इस तरह से बनाया है यूं, लेकिन अगर हम इसे बीच में से कट कर दें तो ये मां पढ़ा जाएगा। इसी तरह से हमने मां बनाया था यूं, अगर हम इसे बीच में से कट कर दें तो ये ना पढ़ा जाएगा। यानी कि अगर ना को कट कर दें तो मां पढ़ा जाएगा, मां को कट कर दें तो ना पढ़ा जाएगा। अब ये जो वर्ड हमने छोड़े थे, ये वाला अड़ा और ये अड़ा, ये दोनों ही, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी हम ना से काम चला सकते हैं। यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं और इसको भी। और इस वाले का तो इतना यूज होता नहीं है, लेकिन अगर आए तो इसको भी ना से ही हम बना लेंगे। अब आते हैं, ये 3 वर्ड बचे हैं, 5 वर्ड हैं। ये नोटबुक की इस तरह से या स्टेनोपैड की लाइन होती है। ये आता है शाह, क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय पढ़ते हैं ना, जो क्षत्रिय में होता है, तो उसका काम भी हम सा से चला लेंगे। ठीक है, इसको भी हम सा से बना लेंगे। या बहुत से क्षत्रिय पढ़ते हैं तो उसको हम इस वाले छा से भी काम चला लेंगे, क्योंकि हमें हिंदी में पता होगा कि हिंदी में हमें कौन सा छा बनाना है या क्षत्रिय वाला छा बनाना है। ठीक है, तो इसको हम या तो सा से बना लेंगे या फिर इससे बना लेंगे, जैसा आपको सही लगे। त्रा बनता है ता और रा मिलाकर, ये दोनों ही वर्ड, ये तो हो जाएगा, ये तो सा या छा से हो जाएगा। ये त्रा जो है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू में अगर काम चलाना है तो ता और रा से इसका काम चल जाएगा। या था ज्ञा, ये ज्ञा है, तो गा और या से काम चल जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। अब ये दो जो वर्ड आते हैं, ये कैसे बनाएंगे, ये हमें बनाने, ये जो रा है, ये रा जो है, ये जो रा होता है, अगर हम इस रा को रा बनाएं और इसको अगर हम काट दें तो ये ड़ा पढ़ा जाएगा। या इस तरह से भी हम रा बनाते हैं, तो अगर इसको भी काट दें तो ये भी ड़ा ही पढ़ा जाएगा। फिर आता है ढा, ढा पढ़ते हैं इसको, तो इसको हम अगर हा, ये जो हा है, इसको अगर हम काट दें तो वो इसका प्रतीक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्णमाला, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि का वर्ग इस तरह से ही बनेगा, चा वर्ग इस तरह से ही बनेगा, टा इस तरह से। तो ये रिवीजन क्लास है, इसका हमें रिवीजन करना था। अब इसका रिवीजन हमने क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद जो क्लास है वो है सर्वनाम की क्लास, और सर्वनाम की क्लास पूरी शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वनाम की क्लास होती है, क्योंकि जिसको सर्वनाम नहीं आते हैं उनकी स्पीड इतनी आसानी से नहीं बन पाती है शॉर्ट हैंड में। तो इसके बाद जो सर्वनाम की क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले 2 या 3 दिन में उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें ये कमी है या ये होना चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।